नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के घमासान के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल एकजुट होने लगे हैं और खुद को सियासी तौर से मजबूत करने में जुटे हुए हैं। एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन तैयार किया है। ऐसे में सबकी नजरें इस बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है, क्योंकि इस राज्य से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। ऐसे में अगर आज चुनाव होते हैं तो यूपी का मूड क्या कहता है, इसे लेकर इंडिया टुडे और सी वोटर्स ने मिलकर एक सर्वे किया है, जिसके आंकड़े भी सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में यूपी के लोगों का रुख जिस ओर रहता है उसके लिए केंद्र की राह आसान हो जाती है। यूपी में बीजेपी ने इस बार सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इसे देखते हुए बीजेपी खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन इंडिया पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए जीत का दावा कर रही है। ऐसे में दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। इंडिया टुडे सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 543 लोकसभा सीटों पर जाकर 25,951 सैंपल इकट्ठा किए। यह सर्वे 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच किया गया है। इस सर्वे में बताया गया है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। सर्वे के मुताबिक यूपी में एनडीए को 72 सीटें जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। इस बार सबसे बड़ा झटका बीएसपी को लग सकता है। सर्वे में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिलने की संभावना है। आइए अब आपको बताते हैं कि देश की सियासत में उत्तर प्रदेश क्यों अहम है। भारत की राजनीति में एक जुमला काफी लोकप्रिय है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यानी यही कारण है कि 80 सीटों वाले इस सूबे को हर राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगाकर जीत लेना चाहता है। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुख्य टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी खास तौर पर यूपी को साधने के लिए हर कोशिश करती नजर आ रही है। दरअसल लंबे समय तक बीजेपी की राजनीति के केंद्र रहे राम मंदिर आंदोलन का लक्ष्य यहीं साकार हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहीं की वाराणसी सीट से चुनाव लड़ते हैं। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी को इस प्रदेश में बीते 2 चुनाव से अप्रत्याशित सफलता भी मिली है। साल 2014 की मोदी लहर में बीजेपी को यहां से 71 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि 2019 के चुनाव में सीटों की संख्या कम हुई और बीजेपी 64 सीट पर आकर सिमट गई। आइए अब आपको बताते हैं यूपी की राजनीति के बारे में। 2019 में प्रदेश में 2 बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और यही कारण था कि बीजेपी की सीटों में कमी आई। हालांकि इस बार प्रदेश के सियासी समीकरण ज्यादा स्पष्ट अभी तक नहीं है। बीजेपी से मुकाबला कर रही समाजवादी पार्टी किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी ये तय नहीं है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहे विपक्षी गठबंधन के तो साथ है, लेकिन प्रदेश में उसकी किसी भी दल से पट नहीं रही है। सुभासपा और महान दल ने विधानसभा चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। आए दिन यह बात उठती है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख सहयोगी आरएलडी भी उसका साथ छोड़ने की तैयारी में है, जिसका अच्छा खासा प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। हालांकि राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त ध्रुवीकरण की स्थिति बताई जा रही है और इसकी छाया जो सर्वे में हमने बताया उसमें देखी जा सकती है, जिसमें अभी भी बीजेपी का प्रभाव उत्तर प्रदेश में कम होता नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी यूपी में माहौल बन रहा है। तो ये जो सर्वे आया है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर आज लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें बढ़त बरकरार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।